सत्य परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं। अब सरकार की मंशा है कि हम लोग को खून निकलवा देना। मंत्री वही अच्छा होता है जो स्वतंत्र रूप से काम। जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक ये हम लोग का समझिए कि बिहार के जनता का कल्याण नहीं होगा। थकने वाले नहीं है हम लोग, इसी रोड पे बैठेंगे, आप लोग को दिखा देंगे। बिहार के नेताओं से हम लोग रुकने वाले नहीं है। जितना आप में ताकत है उससे ज्यादा ताकत हम जनता में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के गर्दनी बाग में, वो गर्दनी बाग जो धरना स्थल भी माना जाता है। हम आपको लगातार 3 महीने से जो बीपीएससी टीआरए 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं उनको दिखा रहे थे, लेकिन उनके साथ एक तो रिजल्ट नहीं आया, एक अन्याय तो हुआ ही, लेकिन दूसरा अन्याय ये हो गया कि जहाँ पर बैठे थे उनका टेंट भी उजाड़ दिया गया है। अब उनसे पूछेंगे कि आखिर और क्या तरीका कीजिएगा आप लोग आगे इस चीज़ को बढ़ाने का। देखिए ये घोंसला उजरा है, हौसला नहीं। अच्छा, ये घोंसला उजड़ गया है। ये घोंसला था हम लोग का, हौसला नहीं उजरा है। हौसला जब बुलंद है तो हम लोग कामयाब होंगे। देखिए आगे भी हम लोग सरकार के प्रति हल्ला बोल करते रहेंगे। यहाँ से गर्दनी बाग से आप हम लोग के प्रति जो साजिश लगाना है, जो रणनीति बनाना है बना लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि गर्दनी बाग में अभ्यर्थी बैठ करके या जो भी प्रदर्शनकारी है आराम से शांतिपूर्ण बैठ करके अपनी मांग को रख सकता है। हम लोग वही करते आ रहे हैं और वही करेंगे। इसके लिए आपको जो साजिश करना है कर सकते हैं। संख्या में भी कमी आ गई है, पीछे इतनी गंदगी है, कैसे बैठ करके आप लोग? देखिए संख्या में कमी है, इस बात को हम मान रहे हैं। हाँ। टेंट उजड़ गया है, बैठने में यहाँ दिक्कत हो रही है, लूज चल रहा है। हाँ। थोड़ा सा परेशानी है तो हमारे संख्या थोड़ा सा ठीक है, लेकिन दोपहर में कैसे बैठिएगा? दोपहर में तो लूज चलता है यहाँ पर। तो हाँ। देखिएगा थोड़ा इधर से हवा इतना तेज आता है कि एकदम लूज जैसा लगता रहता है, इसलिए संख्या कम है। हाँ। लेकिन संख्या फिर आपको दिखेगा गर्दनी बाग, जो गर्दनी बाग था पहले वही गर्दनी बाग आपको दिखेगा। जितना संख्या था उसका 10 गुना संख्या आपको दिखेगा। बहुत जल्द ये होने वाला है। हौसले में कमी नहीं आई। देखिए हौसला में कमी ना आया है ना आएगा। ये जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक ये हम लोग का समझिए कि बिहार के जनता का कल्याण नहीं होगा। बिहार के नेताओं से हम लोग रुकने वाले नहीं है। जितना आप में ताकत है उससे ज्यादा ताकत हम जनता में है। हम ही के कारण अब सत्ता पे बैठे हुए हैं, हम ही के कारण अब सत्ता पर उतरिएगा भी। हम इतना बता देना चाहते हैं, इलेक्शन नजदीक है, जितना जल्दी जल्दी हो सके सप्लीमेंट्री पर एक नोटिस निकाल दीजिए। आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये जो जदयू और बीजेपी के जो खेल खेल रहे हैं ना, कि जो यहाँ पर जो घोंसला उजाड़ा गया है और हम लोग का हौसला नहीं जुड़ा है, समझ गए? ये बताइए, इतना हम लोग बैठे हुए थे, इन लोग के इतना शर्म नहीं आया कि हम लोग धूरी में बैठे हुए थे और धूरी में बैठने के बाद हम लोग लंग्स वगैरह भी खराब हो रहा था और उतना भी सब रहे थे, हम लोग ऊपर से छत कबाड़ दिया गया, समझ गए? पंडाल कबाड़ दिया गया। इस रणनीति की तरह किया गया, समझ गए? ये सब सोची समझी सरकार की साजिश है। लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं है। हम लोग इसी रोड पे बैठेंगे, आप लोग को दिखा देंगे। आपका बेटा बेटी है ना, यहाँ पर एक दिन धरना पे आएगा तो तबियत खराब हो जाएगा जी, समझ गए? आप लोग कहाँ समझे कि हम लोग भी मरल भुक्कल है। हम लोग भी अच्छा परिवार से हैं, पढ़े लिखे हैं। जितना आप लोग जितना आप जनता को बुड़क समझते हैं ना, एक जनता जो यहाँ पर बैठी है आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बात बीच में शिक्षा मंत्री से बात हुई थी। अरे सुनिए, सबसे पहले तो मैं इतना बता देते हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के बारे में, समझ गए? शिक्षा मंत्री जी सबसे पहले आप बढ़िया से जानकारी ले लीजिए कि आपके विभाग में कितना वैकेंसी निकलता है और कितना डाटा रहता है, समझ गए? उस दिन सदन में बोल दिए कि इतना 88,886 वैकेंसी, 8,886 वैकेंसी। महाराज आपको डाटा मालूम नहीं है तो कैसे बोल देते हैं आप लोगों ने घेराव किया, घेरे भी। लोकतंत्र के मंत्री में सबसे पहले एक झूठ बोले, उसके बाद उसी बात को लेकर के उनके बास पर मिलने गए। घेराव नहीं किए थे, हम मिलने गए थे। वो वहां से निकल करके भागे थे। उनके पीछे पीछे अभ्यर्थी गए थे न्याय मांगने के लिए, लेकिन वहां पर वो आश्वासन दिए कि हम 25 मार्च को 5 बजे शाम तक हम नोटिस निकाल देंगे। हाँ, 24 मार्च को वो बोले थे कि हाँ, लेकिन बताइए बोल करके मीडिया में बोलने के बाद भी 4-5 मीडिया पे आया था। मीडिया पे बोलने के बाद भी अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, सारा मीडिया उनका ट्विटर पर भी सारा वीडियो आ रहा है। शर्म नहीं लगता है आपको? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं बताइए तो? एक आम आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है अंदर, समझ गए? आप एक नेता होकर के पहले आप डीजी रहे हैं, डीजी हम जानते हैं कि आप IPS थे, डीजी रहे थे, वहाँ पर बहुत अच्छा काम किए थे। आपका हम हिस्ट्री देखे हैं, बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन अब आप पता नहीं आप किसके दबाव में आकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पता नहीं क्या हो गया इनको। वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना अच्छा ये अधिकारी थे, इस शिक्षा मंत्री बनने के बाद पता नहीं इनको क्या हो गया है कि हम लोग की समस्या इनको सूझ नहीं रहा है। महाराज किसी का दबाव में आकर के नहीं करना चाहिए आपको। शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, आप स्वतंत्र रूप से काम कीजिए। मंत्री वही अच्छा होता है जो स्वतंत्र रूप से काम करे, अपना राजनीति सत्ता हासिल करने के चक्कर में नहीं रहे कि हम इसके अगर अभ्यर्थी के प्रति न्याय दे देंगे तो ऊपर से हमको ये कर देगा। अरे कर देगा ना, आप हम जनता आपको फिर से बना देंगे। आप जो जिस पोस्ट पे हैं उससे ऊपर पोस्ट में चले जाइएगा, हम जनता के बल पर आप फिर से जीत जाइएगा। लेकिन अगर आप वही राजनीति कीजिएगा ना कि हम आप ये ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो उसी के कारण आप फिर से हार जाइएगा, बता देते हैं। मच्छर कटवा रहे हैं भैया। देखिए मच्छर
अब सरकार की मंशा है कि हम लोग को खून निकलवा देना, हम लोग यहाँ से सिरिंज भेजवा के जितना है ना छात्र सबका खून निकलवा के जदयू बीजेपी कार्यालय में बोतल में टंगवा दे। हम लोग यही चाह रहे हैं। हम लोग क्या कहेंगे, सत्य परेशान हो सकती है पर पराजित नहीं। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना परेशान करना है करिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा बिहार के हमारे हमारे गांव मोहल्ला में देख रहे हैं कि बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं 75 दिन से। बच्चे का क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज तक सरकार डेलीगेशन टीम नहीं भेजी है कि बच्चे का गर्दनी बाग में क्या है। सरकार का नियमावली है कि अपनी मांग के रखने के लिए गर्दनी बाग जाइए, लेकिन गर्दनी बाग में कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ सिर्फ मीडिया के द्वारा हम लोग को सुना जाता, उसके बाद कोई सरकार की टीम कोई प्रकार का कुछ नहीं। जब शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं वो भी झूठा निकलते हैं। यहाँ पग पग झूठ है, एक एक डाली पे झूठा बैठा है। जनता कहाँ विश्वास करेगी? जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक ये हम लोग का समझिए कि बिहार के जनता का कल्याण नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं एक तरफ से हमारी गरीब की सरकार है। गरीब की सरकार क्या है? यहाँ गर्दनी बाग में बैठे यहाँ मच्छर काट रहा है। अब छत यहाँ जो पंडाल था उसको उजरवा दिए। आप जितना हम लोग को जितना परेशानी करना है करिए, पर हम लोग हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। लगातार 3 महीने से जो है यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, और इस तरीके की जब बर्ताव होती है आप लोगों के साथ तो कैसा महसूस? 3 महीने से ज्यादा, समझ गए ना? 3 महीने से तो हम लोग धरना पर लगा बैठे हुए थे, 2.5 महीने से। इसके पहले 17 दिसंबर से ही ये माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं 25 दिसंबर से ही आश्वासन खेल रहे हैं। 25 दिसंबर से पहले झूठा बने थे, बोले थे कि हम उस दिन आएंगे से अब जदयू ऑफिस में मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। बता देना चाहते हैं कि जो लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के कारण यहाँ पे बैठा हुआ है, विपक्ष के कारण ही लोग को हटाया गया है, बता देना चाहते हैं, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, विपक्ष भी हमारे साथ नहीं दे रही है, समझ गए? विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रही है। विपक्ष से भी हम मिले थे, विपक्ष के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि आपका आवाज हम विधानसभा में उठाएंगे। तो आप किससे विश्वास करें? हमको तो लगता है सब एक थाली में खाता है, साली जनता का सब बुड़बक बनाता है, समझ गए? सब एक थाली में। हाँ, बस आश्वासन का सुनिए, विपक्ष के द्वारा भी हम बोले थे कि कम से कम विधानसभा में अगर जो विपक्ष में जो भी विपक्ष में ताकतवर है, जो असली विपक्ष है, हम उनसे ये बात किए थे कि आप सर, हम रिक्वेस्ट किए थे कि सर आप प्लीज़ जा करके विधानसभा में आवाज़ उठा दीजिएगा। बोले थे भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन पता नहीं उन पर कौन सा प्रेशर है जी। वो तो विपक्ष के नेता है, उन पर कौन सा प्रेशर है? जब कोई से छोटा सा बात होता है तो वो जाकर के बोल देते हैं सदन में, सदन का भंग हो जाता है। सदन भंग हो जाता है। उस दिन सदन का कार्यवाही था, हम लोग का शिक्षा विभाग का उस दिन माने कि शिक्षा सत्र था, हम लोग का बात उठने वाला था सदन में, सदन भंग हो गया। और हम लोग का बात जो आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम किन्हीं का नाम नहीं लेंगे, आप महाराज, आपसे हम रिक्वेस्ट किए थे, आप बहुत बड़े हैं, समझ गए, लेकिन आप हमारी दुख पीड़ा को समझते तो आप जरूर उठाते आवाज को और सरकार से पूछते कि इन लोग का क्या अन्याय, इन लोग को क्या अन्याय किए हैं। कहा कि आपकी सरकार में सप्लीमेंट्री दिया गया था। मिले भी थे तेजस्वी यादव से एक बार, तेजस्वी यादव से मिले थे और तेजस्वी यादव यहाँ पे आई भी थी। तेजस्वी यादव के नाम लिए तब बोले हैं, समझ गए? तेजस्वी यादव यहाँ पे आए भी थे, वो आश्वासन भी दिए थे, समझ गए? लेकिन हम यही कहते हैं कि आप सर, आप आश्वासन दिए थे, आपके मतलब क्या हम किससे उम्मीद रखें, यही तो हमको समझ नहीं आता है। किसको हम अच्छा समझे, किसको हम बुरा समझे, यही तो समझ नहीं आता। बिहार की जनता बुड़बक है, समझ गए? हमको समझ में नहीं आता है कि किससे हम अपना हक मांगे। जो सरकार में है बैठा हुआ वो तो सुनता ही नहीं है, जो पक्ष विपक्ष में है उनको भी प्रभाव नहीं होता कुछ बोलने से। आश्वासन दे देते हैं जाकर के विधानसभा में। अगर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो इतने माने कि स्ट्रांग है, प्रतिपक्ष के रूप में अभी स्ट्रांग है, उनसे ज़्यादा स्ट्रांग अभी कोई नहीं है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, हम समझ रहे हैं। अगर वो सदन में आवाज़ उठाते तो हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आता, लेकिन वो भी सदन में आवाज़ नहीं उठाए, ये बहुत अफसोस है। कोई सदन में आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ना पक्ष ना विपक्ष, और हमें इस तरीके के हालात पे छोड़ करके चला गया है। आप हालात देख सकते हैं, पीछे की गंदगी है, जो है स्टूडेंट अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि शाम का समय है तो हमें गर्मी कम लग रही है, लू जो चलता है, लू पर भी हम बैठे रहते हैं। सरकार से सवाल करना कहीं ना कहीं लाजिम है कि इस तरीके के हालात पे जब 4 महीने से लगातार 4 महीने होने वाले हैं, अभ्यर्थियों के बैठे हुए हैं, तो आप कहाँ सोए हुए हैं? जवाब तो आपको देना होगा। ये अभ्यर्थी है, कहीं ना कहीं इन्हीं से वोट मांगने के लिए आप कुछ महीने बाद जाइएगा। बाकी आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।